नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, लाई हूँ मैं नई पुस्तक जिसकी मैं समीक्षा करूँगी। इसका नाम है बातों बातों में और यह एक लघु कथा संग्रह है। आप देख सकते हैं बातों बातों में, और इसकी रचयिता है किरण सिंह जी। तो दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगी। ये पेपर बैक में 2022 में प्रकाशित हुई है। वनिका पब्लिकेशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। पृष्ठ 103 और मूल्य 190 रुपये। थोड़ा सा परिचय किरण जी के बारे में। जिला बलिया, ग्राम मझोआ, उत्तर प्रदेश में जन्मी है। पटना बिहार निवासी हैं। इन्होंने स्नातक किया है और उसके साथ संगीत प्रभाकर सितार में किया है। इनकी 12 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। काव्य, दोहा, कथा, बाल काव्य, कुंडलियां, संस्मरण, गीत, लघु कथा आदि। सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से मिल चुका है। सूर पुरस्कार मिल चुका है हिंदी संस्थान से। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा साहित्य से भी सम्मान मिल चुका है। साहित्य चूड़ामणि सम्मान, नागरी बाल साहित्य सम्मान, वुमन अचीवमेंट अवार्ड, दैनिक जागरण पटना से इन्हें ढेर सारे सम्मान मिल चुके हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है समाज को। इसमें कुल 84 लघु कथाएं हैं और जो विविध विषयों पर है। सामाजिक सरोकार, साहित्य सृजन, संसार की विषय वस्तु, इनको लेकर इन्होंने ढेर सारी लघु कथाएं इसमें रखी हैं और इन्होंने पोल भी खोली है। साहित्यिक राजनीति का पर्दाफाश किया है। सरकारी दफ्तरों में रिश्वत को लेकर लघु कथाएं लिखी हैं। सास बहू के रिश्ते को लेकर सकारात्मक लघु कथाएं लिखी हैं। और लोग संपादक बनने के लिए क्या क्या तिकड़म लड़ाते हैं, ये सब लिखा। घर वाले साहित्य सृजन को फालतू कार्य मानते हैं, लेकिन जब लेखक को पुरस्कार मिलता है तो उस बहू का सम्मान होता है। सत्कर्मों का फल मीठा होता है, इसे लेकर इन्होंने एहसान लघु कथा में बताया है। और मुस्कान में बीमार सास अपने भाई को अपनी सेवा के लिए बुला लेती है तो बहू खिल उठती है। तुलना में बेटे बहू माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजते हैं तो दूसरे घर में रहकर भी बात नहीं करते जो दूसरा घर है। ये दोनों ही स्थितियां असहनीय हैं, अमानवीय हैं दोस्तों। ये हमारे लिए शर्म की बात है वृद्धाश्रमों का होना। अब बात करते हैं लघु कथाओं की। भाषा की बात करते हैं। भाषा सरल है। 100 उद्देश्य लघु कथाएं, कुछ एक को छोड़कर। देवी दूत और देवदूत, ये दोनों लघु कथाएं एक ही है जो 2 बार छपी है गलती से, इसलिए मैंने कहा 84 है इसमें। प्रवाह सहज है, अंत प्रभावशाली है, नपी तुली है। कुछ बहुत अच्छी हैं जैसे गुहार, हिंदी में प्रश्न, इजाजत, उल्लू, रूल, मन की गिरह, परवरिश, सवाल, मन्नत, दिल की जीत, खुशी के आंसू, आंतरिक सौंदर्य, एहसान, मुस्कान, गर्व के आंसू, चारों धाम, सौदा, वादा, सबसे कीमती उपहार और साहित्यिक राजनीति, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत सारी लघु कथाएं बहुत अच्छी हैं। और मित्रों, अब मैं कुछ लघु कथाओं का पाठ करूंगी आप लोगों के लिए। सर्वप्रथम जो प्रथम लघु कथा सुनिए, गुहार है। इसका शीर्षक, बिगड़ैल अमीरजादे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस के इनकार के बाद पीड़िता रेखा महिला आयोग प्रमुख महेश्वरी देवी से मिली। उनसे मिलने के बाद रेखा के मन में उम्मीद की किरणें जग गई, क्योंकि आयोग प्रमुख महेश्वरी देवी ने पूरे मनोयोग से रेखा की दुखद कहानी को सुनने के बाद उसको न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। उस समय महेश्वरी देवी रेखा को देवी की प्रतिमूर्ति सी प्रतीत हो रही थी। रेखा पूरे यकीन के साथ उन्हें दस्तावेज की फाइल पकड़ा दी। रेखा ने फाइल पढ़ते हुए जैसे ही महेश्वरी देवी की नज़र उस अमीरजादे की तस्वीर पर पड़ी तो उन्होंने फाइल के कागज और तस्वीर को अपने पर्स में रखते हुए रेखा को अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ाते हुए घर मिलने पर के लिए बुलाया। तब रेखा का मन उनके लिए और भी श्रद्धा से भर गया। रेखा महेश्वरी देवी के घर पहुंची। महेश्वरी देवी उसे अपने ड्राइंग रूम में बिठाकर बाइज्जत चाय नाश्ता कराने लगी। रेखा का हाथ महेश्वरी देवी के चरणों की तरफ अनायास बढ़ गया। महेश्वरी देवी उसे उठाकर एक नोटों से भरा हुआ लिफाफा पकड़ाते हुए बोली, जिसकी शिकायत करने आई हो ना, वह मेरा बेटा है। अब मेरी लाज तुम्हारे हाथों में। महेश्वरी देवी के सशक्त स्वरूप को याचक के रूप में परिवर्तित होकर गुहार लगाते देखकर रेखा किम कर्तव्य विमूढ़ होकर उन्हें ताकती रह गई। उसके कंपकपाते हाथों से लिफाफा गिर गया और आंखें भीग गई। जी, इस लघु कथा में उन्होंने सब कुछ कह दिया। एक और देखिए, चारों धाम, मुझे बहुत अच्छी लगी। वरिष्ठ नागरिकों की गोष्ठी चल रही थी। सभी अपने अपने रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी जीने के अपने अपने तरीके साझा कर रहे थे।
रमेश बाबू बोले, मैं देश विदेश का भ्रमण कर समय का सदुपयोग करता हूँ। सिद्धेश्वर बाबू ने कहा, मैं तो समाज सेवा में अपना समय व्यतीत करता हूँ। अमरेंद्र बाबू ने कहा, मैं तो भजन कीर्तन तीर्थ आदि करता हूँ। सुंदर बाबू सभी की बातें सुन रहे थे। तभी सबने कहा, आप भी अपनी सुनाइए सुंदर बाबू। सुंदर बाबू ने कहा, मुझे तो नौकरी वाली जिंदगी में बहुत ऐशो आराम मिला। कमी रह गई थी तो गांव की सहज सरल जीवन शैली और अपनेपन की। इसलिए मैं तो रिटायरमेंट के बाद अपना अधिकांश समय गांव में बिताता हूँ। जहाँ मुझे गंगा के किनारे कश्मीर की झील नजर आती है तो खेतों में वहाँ की वादियाँ, वहाँ के मंदिर में चारों धाम और बड़े बुजुर्गों में देव। सुंदर बाबू की बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग अचंभित हो उनका मुंह ताकने लगे। जी दोस्तों, बहुत सुंदर इन्होंने शिक्षा दी है। और मैं आखिरी पढ़ती हूँ, साहित्यिक राजनीति। और सच में ऐसा ही होता है साहित्य जगत में भी, वह भी अछूता नहीं है राजनीति से। अपनी अपनी रचनाएं कागज पर लिखकर मुझे दे दीजिएगा। अगर रचना अच्छी होगी तो प्रकाशित होगी। संस्था की सक्रिय रचनाकार सीमा जी ने संस्था के नवोदित रचनाकारों से कहा। कब तक देनी है दी? एक रचनाकार ने पूछा। सीमा दी ने बताया, हफ्ते भर में दे दीजिए आप लोग। रचनाकारों की उत्सुकता देखकर वहीं बैठी एक वरिष्ठ साहित्यकार शांति जी ने उनसे कहा, कोई जरूरी नहीं कि कागज पर ही लिखकर भेजी जाए, आप सभी ईमेल कर सकती हैं। तो उसने कहा, हमें मेल आईडी नहीं मालूम। आपको मालूम है तो दीजिए ना दी। एक नवोदित रचनाकार ने आग्रहपूर्वक शांति जी से कहा। शांति जी ने उसका व्हाट्सएप नंबर मांग कर करीब सभी पत्र पत्रिकाओं का मेल आईडी दे दिया। सीमा को शांति की बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने शांति जी को एकांत में ले जाकर कहा, ये क्या कर रही हैं आप? क्या जरूरत है सभी को सारे मेल आईडी बताने की? शांति जी ने कहा, अरे भाई, मेल आईडी से काम आसान हो जाएगा और हमें नवोदितों की मदद करनी चाहिए। सीमा ने समझाते हुए कहा, आप समझती नहीं हैं, अगर ये लोग ज़्यादा छपने लगेंगी, पॉपुलर हो जाएंगी, तो क्या आपको हमको पूछेंगी? सीमा की बातें सुनकर शांति जी उनका मुंह ताकती रह गई और मन ही मन सोचने लगी, ये साहित्यिक राजनीति है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको समीक्षा? पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया।